अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्यून। सबसे पहले फ्यून की डेफिनेशन है। फ्यून प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड मेल्टिंग। इसको हम मेल्टिंग भी कहते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच द सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो लिक्विड के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट एडिंग एनी सॉल्वेंट, यानी कि बगैर किसी सॉल्वेंट को यूज किए ऐड किए। इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द सॉलिड until they melt. Process of fusion. All the substances are heated together and then cooled slowly with constant stirring until a uniform product is obtained. To avoid overheating, यानी कि ज़्यादा इसको गर्म करने से मना किया जाता है। सबस्टांस को विद हायर मेल्टिंग पॉइंट और हीटेड फर्स्ट टू विद सबस्टांस विद लोअर मेल्टिंग, यानी कि हायर और लोअर दोनों में हो जाता है। इजीली आर एडेड, यानी कि इसमें ऐड किया जाता है। Heat level substance and any volatile component are added in last when temperature of the mixture is low in order not to cause decomposition or volatilization of component, यानी कि component में volatility आ जाती है। Explanation है fuel process is employed only when component are stable at fuel temperature, यानी कि fuel temperature के मुकाबले में ये बहुत stable होता है। इसकी एप्लीकेशन है। Fusion is done to purify certain solid and semi solid substance, यानी semi solid और solid दोनों में होता है और बहुत प्योर होता है। बी waxes cool fat soft paraffin and heated to melt and filtered with hot to remove the dissolved impurities, यानी इसमें से काफ़ी चीज़ें रिमूव भी की जाती है। बी वैक्स, कूल फैट, ये सॉफ्ट पैराफिन इसमें ऐड होते हैं। दिस मेथड इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, या ऑइंटमेंट की प्रिपरेशन में बहुत यूज किया जाता है। It is used in pharmacy for incorporating drugs component into bases, creams, pastes, gels also formulated through fusion process, यानी कि क्रीम्स, पेस्टेज, जेल वगैरह में भी बहुत यूज होता है। इसके बाद आ जाता है इग्निशन। इनकी डेफिनेशन है। इग्निशन इज आल्सो कॉल्ड इंसिनरेशन, इसको इंसिनरेशन भी कहते हैं। इग्निशन इज अ प्रोसेस यूज इन फार्मेसी, फार्मेसी में बहुत यूज होता है। इन विच द ऑर्गेनिक सबस्टांस, इसमें ऑर्गेनिक सबस्टांस यानी कि कुदरती सबस्टांस पाए जाते हैं। नेचुरली आर स्ट्रॉन्गली हीटेड अंटिल इज कार्बन पार्ट बर्न, यानी कि कार्बन का पार्ट जो है बर्न किया जाता है एंड कन्वर्टेड टू एच, और उसको एच में तब्दील किया जाता है। द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 200 सेंटीग्रेड टू 300 सेंटीग्रेड, यानी कि 200 से 300 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड बाय पुटिंग प्लेटिनम क्रूसिबल्स इन फर्नेस, यानी कि इन सब चीज़ों में इसका टेम्परेचर जो है ना बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है। इग्निशन प्रोसेस इज यूज्ड एज अ standardization test to evaluate the quality and purity of organic compound, यानी कि क्वालिटी को प्योर करने के लिए किया जाता है। इग्निशन इज आल्सो यूज्ड एज स्टेरिलाइजेशन, यानी कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यूज होता है। प्रोसेस इज यूज्ड इन कंबस्शन एनालिसिस, ये एनालाइसिस करने के लिए भी बहुत यूज किया जाता है। इसकी डायग्राम भी बनी हुई, इसको भी आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेविगेशन। नेविगेशन आल्सो कॉल्ड वेथ ग्राइंडिंग, इसको वेथ ग्राइंडिंग भी कहते हैं। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग बाय यूजिंग स्पेटुला इज आल्सो नोन एज नेविगेशन, यानी कि इसकी स्मॉल क्वांटिटी यूज की जाती है। इसमें स्पेटुला भी यूज किया जाता है, इसलिए इसको नेविगेशन कहते हैं। मेथड ऑफ नेविगेशन। In navigation, solid is first converted into paste. The solvent used should be somewhat viscous, such as mineral oil or glycerin. इसमें mineral oil और काफ़ी सारे glycerin की किस्में भी ऐड की जाती है। Navigation is a process of mixing thoroughly or grinding to make a smooth paste, यानी कि इसको ग्राइंड किया जाता है, यानी पेस्ट भी किया जाता है मिक्स करके। तो ये समोथ यानी कि वीआईपी जो होता है पेस्ट, जैसे कोलगेट वगैरह होता है उस तरह का पेस्ट बनाया जाता है। नेविगेशन इज परफॉर्म्ड फॉर टू फंक्शन, इसके दो फंक्शन है। ग्राइंडिंग टेक्निक्स फॉर मेकिंग द फाइन पाउडर, यानी कि इसको ग्राइंड करके जो कंपाउंड सबस्टांस होते हैं उनको पाउडर बनाया जाता है। फॉर मिक्सिंग वेरियस इंग्रेडिएंट, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें मिक्स भी की जाती है। एप्लीकेशन ऑफ नेविगेशन। इट इज़ द लीडिंग मेथड दैट इज यूज्ड इन डिस्पेंसिंग फार्मेसी टू मिक्स अप द मेडिसिन विद द फैट ऑफ वाटर सोलुबल बेस, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की जाती है, वाटर सोलुबल बेस भी। नेविगेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन द
फार्मूलेशन ऑफ अंटीमेंट क्रीम पेस्ट एंड यानी कि इसका जो पाउडर वगैरह होते हैं ना वो अंटीमेंट क्रीम्स और पेस्ट में भी यूज़ किए जाते हैं। लेविगेशन यूज फॉर मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग फॉर वेरियस इंग्रेडिएंट ऑफ ड्रग, यानी कि ये मिक्स भी किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं ड्रग्स वगैरह को की क्वांटिटी को बेहतर बनाने के लिए। इसके बाद हमारा और टॉपिक आ जाता है लियोफिलाइजेशन, जिसे हम फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है फ्रीज ड्राइंग इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव फ्रॉम लिक्विड प्रोडक्ट्स, यानी कि वाटर जो होता है रिमूव किया जाता है, जो लिक्विड यानी कि लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं उसमें से पानी निकाला जाता है बाय सब्लिमेशन के थ्रू। द मटेरियल इज फर्स्ट फ्रोजन टू आइस विद रिड्यूसिंग द सराउंडिंग प्रेशर बाय वैक्यूम टू अलाउ द फ्रोजन वाटर इन द मटेरियल टू सब्लिमेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस फेज, यानी कि इसमें डायरेक्टली वाटर भी ऐड किया जाता है और सॉलिड से गैस फेज में इसको चेंज किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस कैरिड आउट इन वेरियस स्टेजेस। इसके स्टेजेस हैं, नंबर 1 पे है प्री ट्रीटमेंट, नंबर 2 पे फ्रीजिंग है, नंबर 3 पे आ जाता है ड्राइंग। ये देखें ये इसके प्रोसेस की जो है ना डायग्राम नीचे बनी हुई है ये वाली, इसको भी आप लोगों ने देखना। ये देखिए वैक्यूम ग्रेव बना हुआ है, वैक्यूम चैम्बर भी बना हुआ है, वेल टू रिलीज वैक्यूम मटेरियल फ्रोजन एज शेल एंड फ्लास्क, ये सारी चीजें वैक्यूम ग्रेव भी बना, सारी चीजें वैक्यूम पंप सारे बने हुए, इसको आप लोगों ने लाइव में देख लेना। इसके बाद है प्री ट्रीटमेंट। इट इज स्टेज प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीजिंग, यानी कि फ्रीज किया जाता है प्रोडक्ट को। इट मे बी इंक्लूड कंसंट्रेटिंग द प्रोडक्ट और एडिशन ऑफ कंपोनेंट टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ये कंपोनेंट को स्टेबल भी बनाया जाता है। नंबर 2 पे है फ्रीजिंग। In laboratory, it is done by placing the material in the freezer, grinding flask and rotating the flask in the shell freezer bath, which is cooled by dry ice, यानी कि इसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। मेथनॉल मैकेनिकल रिफ्रिजरेशन etc, रिफ्रिजरेशन भी इसमें ऐड है। ऑन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर इट इज डाउन बाय यूजिंग फ्रीज ड्राइंग मशीन, यानी कि बड़े पैमाने पर मशीनें यूज नहीं की जाती। टू प्रोड्यूस लार्ज साइज क्रिस्टल्स प्रोड्यूसिंग शुड बी फ्रोजन स्लोली, यानी कि जो बड़ी क्रिस्टल्स होती है ना वो आराम आराम से टूटती है। नंबर 3 पर ड्राइनिंग है, ड्राइंग। इट इज स्टेज वैक्यूम इज अप्लाइड टू द चैम्बर विच हैज बीन प्रीवियसली चिल्ड, pressure is lowered and anode heat is supplied to material for sublimation of water. It is stage 95% of water and material is sublimed, यानी कि 95% वाटर ऐड किया जाता है। The process is continued till and product is dry and spongy solid material left behind, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट ऑल सील प्रिवेंट द री एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, ये मॉइस्चर वगैरह को भी बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद लास्ट में आ जाती है इसकी एप्लीकेशंस। इसकी एप्लीकेशन जितनी भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें से सब की एप्लीकेशन है वो लाजमी है, उनमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो काइंडली आप एप्लीकेशन को लाजमी देखा करें। बाकी जो टॉपिक है उसमें से 1-2 एमसीक्यूज या कभी कभार डेफिनेशन आ जाते हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ना इनमें से शॉर्ट और जो एमसीक्यूज हैं वो लाजमन आते हैं, इसलिए आप एप्लीकेशन को लाजमी देखा करें। नंबर 1 पे दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच आर थर्मोलेबल। इट इज़ यूज फॉर ड्राइनिंग ब्लड प्लाज्मा एंजाइम हार्मोन्स एंटीबायोटिक एंड विटामिन, यानी कि विटामिन एंटीबायोटिक हार्मोन्स बहुत ज़्यादा यूज होता है। फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पोल्जी ऑफ मैनी ईयर्स, स्पोल्जी वगैरह भी स्पोल्जी वगैरह में यूज किया जाता है। इट इंक्रीज द शेल लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन, यानी कि ये लाइफ शेल की लाइफ भी बढ़ाता है जैसे वैक्सीन हो गया। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड एंड रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज लो एंड लाइट वेट, यानी कि फूड वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि इसको वेट को लो और लाइट बनाने के लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो सही से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।